प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आपके समक्ष एक 29 वर्षीय युवक की हस्तरेखा अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। इनका प्रमुख प्रश्न सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है। तो क्या इनके हाथ में सरकारी नौकरी के योग है? और साथ ही इनके हाथ में ऐसे कौन से चिन्ह हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, और दो मुखी रेखा के विषय में भी आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। और अगर आप भी अपनी हस्तरेखा का अध्ययन करवाना चाहे तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बिना विलंब किए बढ़ते हैं हस्तरेखा अध्ययन की ओर। सर्वप्रथम आप इनके हाथ को देखिए। हाथ इनका लंबा बना हुआ है और विशेषकर देखा जाए तो आयताकार हाथ है। आयताकार हाथ व्यक्ति को जिम्मेदारी उठाने वाले स्वभाव का बनाता है, सभी को साथ लेकर के चलने का स्वभाव बनाता है। ऐसा व्यक्ति दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए विचार करते रहता है। कुछ आलस्य की मात्रा अधिक रहती है, लेकिन व्यक्ति मेहनती होता है और बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना कर सकता है। लंबे हाथ का होना शनि के अच्छे प्रभाव को बढ़ाता है, लेकिन एक बात यह जरूर रहती है कि जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। इसके बाद उंगलियों की बात करें तो उंगलियां आप देख पा रहे हैं, उंगलियां छोटी है और छोटी उंगलियां प्रायः आप जानते हैं जल्दीबाजी में कार्य करने के स्वभाव को, किसी के सामने दब करके कार्य करना ये इनको कभी पसंद नहीं होता। थोड़ी स्वतंत्र विचारधारा बढ़ जाती है और जो भी कार्य करते हैं उसमें प्लानिंग कम करते हैं, मेहनत अधिक करते हैं। ये बात ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनकी जो कनिष्ठिका उंगली है वो अच्छी लंबी बनी हुई है और बुध का पर्वत भी यहाँ पर देखेंगे तो साफ सुथरा अच्छा उभार लिए हुए है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्ञान बुद्धि से अच्छा होता है, बातों को मैनेज करके चलता है। हालांकि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बुध की जो बीच की रेखा है यहाँ पर ये टूट गई है। यानी कई बार देखने को मिला कि एक से अधिक कार्य एक साथ करने के प्रयास में जो कार्य ढंग से होना चाहिए वो कई बार ढंग से ना हो पाए, या फिर गुस्से में किसी को कुछ बोल देना, उसके कारण अन्य से विवाद या झगड़े की स्थिति बने, ये बात देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि इनको आवश्यक यही है कि अन्य से झगड़े विवाद को टाले। और बुध पर्वत अच्छा उठा हुआ है तो ये अपने ज्ञान बुद्धि से अच्छी तरह कार्य कर सकते हैं, उसका उपयोग इनको करना चाहिए जिससे जीवन में इनको सफलता प्राप्त हो सके। इसके बाद बात करें यहाँ पर इनकी सूर्य की उंगली की, अनामिका उंगली की, ये अच्छी बनी है लेकिन बीच बीच में यहाँ पर गांठ के चिन्ह दिख रहे हैं, थोड़ी सी उभार दिख रहा है जो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। इसका प्रभाव ये जरूर होता है कि अन्य का सहयोग अच्छा मिल जाता है, लेकिन फिर भी एक परेशानी जो यहाँ बनी हुई है वो ये है कि यहाँ पर गांठ का उभार दिख रहा है जो कहीं ना कहीं व्यर्थ की चिंता करना, व्यर्थ की टेंशन लेना और जो कार्य के लिए जिस तरह मेहनत होना चाहिए उसमें कमी आ जाना, क्योंकि अधिक सोचेंगे तो जो मेहनत करना चाहिए उसमें कई बार गिरावट आ जाती है, उससे इनको बचाव करना चाहिए। बाकी यहाँ पर सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली लगभग समान अवस्था में उठी है, जिसका प्रभाव इनको रिस्क लेने वाला भी बनाएगा और सोच विचार करके कार्य करने वाला भी बनाएगा, जो इनके जीवन के लिए, इनके आगे की लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ शनि की उंगली को आप अगर देखें तो ये इस ओर घूम गई है। जब भी शनि की उंगली सूर्य की ओर घूम जाती है तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार से लाभ हो या ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाए, क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह है, कर्म को बताते हैं, करियर को बताते हैं, और सूर्य सरकार का कारक हो जाता है। जब भी सूर्य की उंगली शनि की ओर झुक जाए या शनि की उंगली सूर्य की ओर झुक जाए तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से लाभ होना, ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार भी होता है, ईमानदारी से कार्य करता है और ये देखने को मिलता है कि सदैव सभी को साथ लेकर के चलता है, जिम्मेदारी उठाता है, जिससे जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। इसके बाद यहाँ गुरु की उंगली को देखें तो ये सीधी स्ट्रेट बनी हुई है। जब भी गुरु की उंगली ऐसी स्ट्रेट बनी हो तो ऐसा व्यक्ति कई बार देखने को मिला थोड़ा स्वार्थी स्वभाव का हो जाता है, यानी स्वयं का हित पहले सोचता है, जो गलत भी नहीं है। वर्तमान युग में भी देखें तो सभी अपनी अपने हित की बात करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति सबके लिए सोचेगा अवश्य, लेकिन पहले स्वयं को देखेगा, स्वयं की स्थिति को अच्छा करेगा, फिर जाकर के अन्य के लिए विचार करेगा। तो ये भी कोई खराब स्थिति की बात नहीं है। गुरु की उंगली अच्छी लंबी बनी हुई है तो ज्ञान बुद्धि विवेक और कार्य को सही ढंग से करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति को प्रदान करेंगी। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों उंगलियां समान होने से ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है, दूसरों को कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करता है, तो ये बात अच्छी है।
हालांकि कई लोग इसके ज्ञान की कदर ना करें, ये बात भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ नीचे गुरु का पर्वत थोड़ा दब गया है, जिसके कारण अन्य से जो मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें गिरावट आ जाती है। इसके बाद हम अंगूठे की बात कर लेते हैं। अंगूठे का यहाँ पर स्थिति देखिए, यहाँ पर द्वीप की खुली हुई आकृति बनी है जो थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाती है। हालांकि व्यक्ति धार्मिक होता है और सभी कार्यों को अच्छी तरह मैनेज कर पाता है, ये बात जरूर है कि अन्य का सहयोग थोड़ा कम हो जाता है। साथ में ये जो अंगूठा इतना पीछे की ओर घूम रहा है, ये ज़्यादा ही दयालु स्वभाव को और साथ में ये भी बताता है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, किसी भी माहौल में ढल जाता है। जो भी परिस्थिति मिलेंगी, जैसा भी जीवन रहेगा, अच्छा या बुरा जो भी समय रहेगा, उसमें अपने आप को ढाल लेगा, जिसके बल पर ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है। हालांकि ये जो हड्डी नुमा आकृति आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ी देर में ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आ जाए, थोड़ी देर में ऐसा व्यक्ति शांत हो जाए, इस तरह की स्थिति अधिक उत्पन्न करता है। क्योंकि देखने को मिला कहीं ना कहीं जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव ऐसी स्थिति में बढ़ जाता है, और जिसके कारण भी कई बार जो कार्य में मन लगना चाहिए वो झगड़े विवाद के कारण पीछे रह जाना, इस तरह की स्थिति बढ़ जाती है और मन विचलित हो जाता है, जिसके कारण फोकस सही ना होने से सफलता में कमी आ जाती है। तो अगर इसका ध्यान देंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर अंगूठा पीछे की ओर भी झुकता है, तो एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि किसी को भी पैसे आदि उधार न दे, क्योंकि धन उधार देंगे तो विभिन्न प्रकार की परेशानी भी हो जाएंगी, आप धन मांग भी नहीं पाएंगे और पैसे आपके वहीं पर फंस जाएंगे, आपको कभी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो इसका ध्यान देना चाहिए, जिससे जीवन में कोई परेशानी धन संबंधी न हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी ने पैसे ले लिए, उससे झगड़े विवाद होना या रिश्ते टूट जाना, ऐसी स्थिति बन सकती है, तो उससे आपको बचाव करना है। इसके बाद अगर हम विभिन्न पर्वतों की बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए बुध के पर्वत की स्थिति मैंने बताई। बुध का पर्वत अच्छा साफ सुथरा बना हुआ है, जो जीवन में तरक्की के लिए अच्छा है। ये जो रेखा टूटी है, गुस्से में कुछ बोल देना या जल्दीबाजी में कोई कार्य गलत कर लेना या एक से अधिक कार्यों को एक साथ चालू करना और फिर मैनेज न कर पाना, ये सब स्थिति अधिक उत्पन्न करती है, जिससे थोड़ा बचाव करके और स्वयं की क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसके बाद सूर्य की उंगली को देखें तो यहाँ सूर्य पर्वत की स्थिति को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा बना हुआ है। वैसे तो कोई ऐसा नहीं बोलेंगे बहुत उभरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कोई काटने वाली रेखा नहीं है, साफ सुथरी एक सूर्य रेखा यहाँ नजर आती है और छोटी छोटी रेखा यहाँ सहयोग प्रदान कर रही है, जो बहुत ही अच्छा होता है। और कोई भी रेखा कट नहीं रही है, किसी प्रकार का कोई ऐसा खराब स्थान नहीं है, जिसके कारण सरकारी क्षेत्रों से लाभ के लिए अच्छा हो जाता है। एक हल्की सी रेखा यहाँ से निकलते हुए कुछ ऐसी आती हुई में नजर आई, ये भी अच्छा होता है जीवन में सफलता के लिए और सरकारी क्षेत्रों में। विशेषकर मंगल से जब रेखा सूर्य पर्वत पर चली जाए, हालांकि इतनी मजबूत तो नहीं बनी है, लेकिन फिर भी जब मंगल की ओर चले जाए ऐसी कोई रेखा मंगल से सूर्य पर्वत पर, तो ऐसे व्यक्ति को सेना, मिलिट्री या पुलिस आदि में अगर ऐसा व्यक्ति तैयारी करे तो उसमें सफलता मिलती देखी गई है। और यहाँ पर योग अच्छे है, वैसे इस तरह की स्थिति है और हल्की हल्की रेखा यहाँ बोक्स आदि का चिन्ह बना रही है, तो मजबूत तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छा प्रभाव है। थोड़ा स्वयं से एक्टिव रह करके, सकारात्मक रह करके प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखने को मिला जब सूर्य पर्वत पर हल्की हल्की रेखाएं हो तो फिर व्यर्थ की चिंता करना, व्यर्थ का भय करना और स्वयं से मेहनत तो कई बार न कर पाए, लेकिन व्यर्थ की चीज़ें या फिर कोई उपाय आदि के चक्कर में फंस करके वहाँ पर अपना धन का नुकसान करना, इन सब चीज़ों से थोड़ा बचाव करना चाहिए। क्योंकि आपको अपने स्वयं की मेहनत ही सफलता दिला सकती है। आप ये सोचे कि अन्य कोई पूजा आदि करवा देने से या कोई चीज़ कर लेने से, कोई रत्न आदि धारण कर लेने से सफलता मिल जाएंगी, तो वैसा नहीं होता है। स्वयं से सकारात्मक रह करके स्वयं से मेहनत करें। यहाँ पर रेखा अच्छी बनी हुई है और खड़ी खड़ी रेखा यहाँ सहयोग प्रदान कर रही है, तो ये जीवन में अच्छा है। आप प्रयास करेंगे तो सकारात्मक रूप में सफलता देने का यह काम करेगा। इसके बाद शनि के पर्वत की स्थिति में कहूँगा यहाँ पर अच्छी है, खराब भी नहीं कहेंगे और ज़्यादा अच्छी भी नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि हृदय रेखा यहीं पर मिली है, तो हृदय रेखा यहाँ मिल जाती है तो ये जीवन के लिए अच्छी हो जाती है। इसका प्रभाव सफलता के लिए अच्छा होता है। हालांकि यहाँ पर गांठ बनी हुई है और शनि का पर्वत सूर्य की ओर जा रहा है, जिसके कारण जीवन में शुरुआत निचले पद से होती है। यानी सरकारी क्षेत्र में नौकरी भी लग जाए तो हो सकता है सामान्य सी नौकरी लगे, जैसे पुलिस आदि की बात करें तो हवलदार, कांस्टेबल आदि जैसी कोई नौकरी लगे और फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर प्रमोशन आदि हो, ये बात देखने को मिलती है शनि के प्रभाव से। ये जो वी की आकृति है भाग्यशाली बनाती है। दो मुखी रेखाओं का प्रभाव जीवन में शुभ होता है, सभी प्रकार की स्थिति को ये अच्छा करती है। ऐसी एक रेखा बहुत शुभ होती है। यहाँ पर तो आपके हाथ में ये भी रेखा है, ये वाली भी दो मुखी है और जीवन रेखा भी दो मुखी है, तो ये बहुत अच्छा होता है जीवन में तरक्की के लिए। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है आपको,
आपको मेहनत अच्छी सकारात्मक करनी चाहिए जिससे सफलता प्राप्त हो सके। बाकी शनि फिर भी ठीक है। इसके बाद गुरु पर्वत की स्थिति को देखिए, गुरु थोड़ा इस कोने में दब गया है और इधर तरफ है, तो यानी अच्छा है प्रभाव। और अगर फोकस होकर के कार्य किया जाए और पूरी मेहनत की जाए अपनी ओर से तो सफलता मिलती देखी गई है। इस तरह की ये जो गुरु वलय की आकृति बन रही है ये भी विशेष शुभ होती है, व्यक्ति को धार्मिक बनाती है, दूसरों की सहायता करने वाला बनाती है और जिसके बल पर भी सफलता मिल जाती है। हालांकि पेट संबंधी कुछ रोग परेशान कर सकते हैं लेकिन वो भी सामान्य रहेंगे। ये जो वी की आकृति है ये धार्मिक बनाती है, साथ में व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने के साथ में दयालु स्वभाव का भी बनाती है। व्यक्ति प्रैक्टिकल होता है, दयालु भी होता है और सभी कार्यों को सोच विचार करके मैनेज करके कार्य करता है जिससे सफलता प्राप्त कर लेता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी है। मंगल की बात करें तो देखिए मंगल यहाँ पर कुछ कुछ आड़ी रेखाओं से अधिक घिरा हुआ है, कुछ मजबूत रेखाएं नहीं, जो अन्य का सहयोग थोड़ा कम जरूर करती है। शुक्र पर्वत पर भी आड़ी आड़ी रेखाएं यहाँ पर अधिक नजर आती है, यानी चिंता परेशानी ये थोड़ी बढ़ती हुई नजर आती है इन रेखाओं के चलते। शुक्र पर है तो व्यर्थ की चिंता करना, व्यर्थ की बातें सोचना, ये सब बातें बढ़ जाती है। मंगल पर है तो कई बार आलस्य की मात्रा बढ़ती देखी गई है। आपको ये रेखाएं संघर्ष करवाएंगी और अगर आप ये करते हैं कि कार्य को टाले या फिर जो मेहनत करनी चाहिए सफलता के लिए वो ना करें तो फिर ये देखने को मिलेगा कि जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो आपके हाथ से गायब हो जाएंगी। जैसे सूर्य रेखा की बात करें तो अभी तो मजबूत बनी हुई है, लेकिन अगर मेहनत नहीं की जाए तो देखने को मिलता है ये रेखा कमजोर हो जाती है और पूर्ण प्रभाव इनका नहीं मिल पाता है। जैसे यहाँ पर जो अभी बॉक्स आदि की आकृति या फिर जो अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है ये कमजोर हो जाएंगी और वो तब होंगी जब आलस्य स्वयं से किया जाए, जो कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति बता रही है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर आलस्य से बचाव करके मेहनत करनी चाहिए। योग यहाँ पर अच्छे बने हैं जो कहीं ना कहीं सफलता देने का काम अवश्य करेंगे। इसके बाद शुक्र पर्वत जो अधिक उठा हुआ है इसका प्रभाव ये बोल सकते हैं कि ये जीवन में थोड़ा अधिक खर्चीला स्वभाव बनाएगा और वैसे धन विभव सब देने का काम करेगा, लेकिन मेहनत करे बिना ऊंची सफलता ये शुक्र पर्वत नहीं लेने देता है, क्योंकि ये शुक्र पर्वत अधिकतर उठा हुआ होने से ये जीवन में व्यर्थ की चीज़ों की ओर या फिर भटकाव की ओर अधिक ले जाता है। कई बार संगति आदि बिगड़ जाए, कुछ गलत लत आदि लग जाए, ये सब बातें उठा देता है। तो उससे बचाव करके अपने कार्य में फोकस करना चाहिए, उसी से सफलता प्राप्त होती नजर आएंगी। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो इस शुक्र के कारण और ये जो बुध की रेखा ऐसी निकली है इसके कारण अच्छे व्यापार के योग और अच्छे धन के योग भी बने हुए हैं। शुक्र पर्वत भोग विलास लग्जरी देने का काम करेगा और ये जो बुध की रेखा यहाँ जिस तरह की बनी है ये जीवन में अच्छा धन भी प्रदान करेगा और स्वास्थ्य को भी मजबूत करेगा। तो यहाँ पर व्यापारिक रेखा भी इसी को बोलते हैं, इसलिए व्यापार के लिए ये रेखा अच्छी है, जीवन में धन के लिए ये रेखा अच्छी है और सभी प्रकार के सुखों के लिए अच्छी है। यानी अगर स्वयं के व्यापार की ओर भी जाया जाए तो यहाँ पर हस्त रेखा में कमजोर परिणाम नहीं है। और बाकी सूर्य पर्वत सरकारी क्षेत्र से लाभ तो बता ही रहा है, लेकिन वहाँ पर अधिक मेहनत नजर आती है जो अगर की जाएंगी तो ही सफलता प्राप्त होंगी। एकाएक यहाँ आसानी से सफलता नहीं निकल के आ रही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए चंद्रमा की ओर क्यों देखें तो यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं हैं, कुछ बॉक्स आदि बना हुआ है, यानी ये जन्म स्थान से दूर जाने पर सफलता बताता है। जन्म स्थान से दूर रहने पर थोड़ी सफलता अधिक मिल जाती है, संघर्ष में कमी आ जाती है। और इसी तरह की रेखा ये भी बताती है कि व्यर्थ की चिंता करना, व्यर्थ की टेंशन लेना, वैसे तो कोई क्रोध आदि नहीं बना, लेकिन जो शुक्र की स्थिति है वो कई बार गलत लत या गलत आदत लगवा देती है, उससे बचाव करना चाहिए जिससे सभी प्रकार की शुभ स्थिति इनके लिए बन सके। इसके बाद भाग्य रेखा को देखिए, यहीं से अलग अलग रेखा यहाँ से प्रारंभ हुई है, यानी स्वयं के दम पर कुछ करना, स्वयं के स्थिति से कुछ करना, स्वयं की मेहनत से कुछ करना, ये स्वभाव इनका नजर आता है और ये अपने स्वयं के द्वारा किए गए कार्य में ही सफल हो पाएंगे, ये बात भी बनी हुई है जो कहीं ना कहीं इनके लिए अच्छी भी है। क्योंकि यहीं से देखिए एक रेखा हल्की हल्की यहाँ से ऐसी बनी है, एक इस तरह से, एक रेखा यहाँ इस तरह से आई है। जीवन के ये जब भाग्य रेखा के, माफ कीजिएगा, हृदय रेखा के यहाँ पर आकर जब भाग्य रेखा रुक जाती है तो ये जीवन में 28वें वर्ष में भाग्योदय करवाती है। तो 28 वर्ष की आयु इनकी अभी कुछ ही समय पूर्व पूर्ण हुई है। फिर शनि प्रभावित हाथ है तो ये भी बोल सकते हैं कि 28 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 36 वर्ष ये आयु इनके लिए शुभ भी रहेंगी और सफलता प्रदायक रहेंगी, जो इनके लिए अच्छी बात भी है। और यहाँ पर बात की जाए जीवन रेखा की तो देखिए जीवन रेखा भी यहाँ पर अच्छा स्थान ले रही है। नीचे मछली की आकृति का बनना ये लंबी यात्राएं भी करवाती है और आध्यात्मिक भी बनाती है और धन आदि के लिए भी अच्छी रहती है, तो ये बात यहाँ पर अच्छी देखने को मिली। साथ में जीवन रेखा पर अगर आप देखेंगे तो
ऐसे कोई बड़े कट तो नहीं है, शुरुआती समय में कुछ द्वीप आदि बने थे, यानी बचपन में स्वास्थ्य आदि कमजोर रहा हो, लेकिन अदरवाइज बाकी सब स्थिति यहाँ पर ठीक है। कुछ आड़ी आड़ी रेखाएं आ भी रही तो वो जीवन रेखा को इतनी नहीं काट रही है। कुछ हल्का कट है जो सामान्य ही रहेगा, उसका प्रभाव अशुभ नहीं मिलेगा, यानी जीवन रेखा भी सफलता के लिए अच्छी बनी है। उसके बाद मस्तिष्क रेखा यहीं से निकली है। ये रेखा यहाँ पर जो दो मुखी बनी है यहाँ पर आकर के, ये भी विशेष शुभ रहती है। थोड़ी लहर बीच में है जरूर यहाँ पर, लेकिन थोड़ा मतलब मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न करती है, लेकिन फिर भी बोला जाएगा कि यहाँ पर आगे चल करके जो दो मुखी बनी है ये रेखा, ये देखिए यहाँ पर दो मुखी जो रेखा बनी है ये बहुत शुभ होती है। इसका प्रभाव देखने को मिला कि व्यक्ति अपने सोचे गए निर्णय से ही सफलता प्राप्त कर लेता है। और आपको भी कोशिश करना चाहिए कि जो स्वयं को अच्छा लगता है, जो स्वयं को सही लगता है, उसी में आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर अन्य का सहयोग कम नजर आता है, जिसके कारण अन्य लोग आपको गलत मार्ग की ओर या जो आपके लिए सही नहीं है वहाँ पर ले जाने का प्रयास करेंगे। आप अपने मन से भटक जाएंगे तो फिर सफलता भी कमजोर हो जाएंगी। इसीलिए पूरा फोकस एक जगह पर रखें और अच्छा प्रयास करें, उसके बाद ही आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। बाकी ये जो वी की आकृति है, दो मुखी जो रेखा है, ये बहुत शुभ होती है, जीवन में अच्छा परिणाम देती है। इसके बाद हृदय रेखा की बात करें तो देखिए हृदय रेखा के आखिर में ये जो कुछ ऐसी छोटी छोटी रेखाएं बनती है, कुछ गोपूछ जैसी नजर आती है। ये रेखाएं व्यक्ति को रोमांटिक स्वभाव का बनाती है और जीवन में सुख आदि के लिए अच्छी होती है। हालांकि यहाँ पर भी द्वीप की आकृति है, जो भी यही बता रही है कि बचपन में कोई बड़ी घटनाएं घटित हुई हो या स्वयं का स्वास्थ्य आदि खराब हुआ हो, ये बात देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर हृदय रेखा अच्छी बनी है और अंत में यहाँ पर जो द्वीप की आकृति, माफ कीजिएगा, वी की आकृति है, ये बहुत शुभ होती है। ये विष्णु साइन होता है और ये व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है और धन आदि के लिए भी अच्छा होता है। हालांकि मैं ये जरूर बोलूँगा कि यहाँ पर एक छोटी सी रेखा निकली है, लगभग ये उम्र अभी के ही आसपास की है, लगभग 31 वर्ष में जैसे जा रही है ये, तो ऐसे अवस्था में कोशिश करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को किसी को धन आदि उधार नहीं देना चाहिए, किसी से विवाद नहीं करना चाहिए और स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे सफलता अच्छी मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अच्छी रेखाएं निकली है जो शुभ है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आगे की तरफ भी छोटी छोटी रेखाएं हैं, लेकिन कोई अशुभ चिन्ह नहीं बना है, जो अच्छी बात है। एक अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो एक ही द्वीप की आकृति यहाँ नजर आती है, वो भी बहुत दूर के प्रभाव में है, अभी कोई इसकी खराब स्थिति नजर नहीं आएगी जीवन में। और बाकी भाग्य रेखा की बात करें तो ये भाग्य रेखा इस तरह से निकल करके यहाँ तक जा रही है, बीच में ये गैप नजर आती है, लेकिन ये जो मनी ट्रायंगल बना है ये जीवन में कभी धन की कमी नहीं होने देगा, सभी प्रकार के सुख भी प्रदान करेगा और आप ये भी देख पाएंगे कि इसके बल पर इन्हें जीवन में सफलता अवश्य मिल जाएंगी। यहीं पर मोक्ष आदि की आकृति है, हालांकि हाथ शनि से प्रभावित है, इसलिए जीवन में धीरे धीरे सफलता मिलती है। और जो मैं यहाँ पर इनके लिए कहूँगा कि इनके लिए जो योग बन रहे हैं अभी से लगभग आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 2 से 3 वर्ष, यानी अगले वर्ष की एंडिंग से जो योग है इनके सरकारी नौकरी लगने के, वो थोड़े मजबूत बन रहे हैं और विशेष प्रभाव 2024 में नजर आता है, लेकिन फिर भी इनके द्वारा अगर अच्छी मेहनत होंगी तो ही सफलता मिल पाएंगी। ये बॉक्स की आकृति जीवन में अच्छे धन को और सफलताओं को बढ़ा देती है, अच्छी प्रॉपर्टी आदि के सुख को प्रदान करती है, जमीन आदि के सुख को बढ़ा देती है, तो ये बात अच्छी है, लेकिन स्वयं से अच्छी मेहनत करेंगे तो सफलता अच्छी मिल पाएंगी। बाकी सूर्य रेखा अच्छी है और यहाँ पर आवश्यक है कि मन में व्यर्थ की चिंता और भ्रम न पालते हुए स्वयं की मेहनत पर ध्यान दे। सफलता के योग यहाँ पर अच्छे हैं, अगले वर्ष की एंडिंग से जो योग अच्छे चालू हो रहे हैं वो बहुत अच्छा परिणाम देंगे और जल्दी परिणाम लेने के लिए यहाँ सूर्य रेखा कमजोर है, इसलिए जल्दी उठाकर सूर्य को अर्घ्य दिया करें, योगा प्राणायाम किया करें, विशेषकर सूर्य नमस्कार करना बहुत अच्छा रहता है, इससे भी कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव अच्छा मिलता है। साथ ही बड़े लोगों का सम्मान करना, पिता का आदर करना और साथ में झूठ बोलने से बचाव करना, गलत आदतों से बचाव करना, अपने नित्य कर्म अच्छी तरह करना, इस तरह से अगर आगे बढ़े तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी ईश्वर के द्वारा अच्छे गुण, अच्छे यहाँ पर शुभ योग बनाए गए हैं तो उनका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। हालांकि जीवन रेखा भी टूट रही है, इसीलिए हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए सरसों का, विशेषकर शनिवार के दिन। ये कुछ कार्यों से ये जुड़े रहते हैं तो जीवन में सफलता अवश्य मिल जाएंगी। और कोशिश करें कि ये जो भटकाव की रेखाएं हैं यहाँ पर बनी हुई, इससे बचाव करें, सही मार्ग पर बने रहे और अपना जो प्रयास है सही दिशा में करते रहे, उससे सफलता यहाँ अच्छी मिल जाएंगी। बाकी योग अच्छे हैं, धन आदि के लिए कोई चिंता की बात नजर नहीं आती और कोई क्रोध आदि की चिन्ह भी वर्तमान समय में उभर भी नहीं रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, इससे सफलता अच्छी मिल जाएंगी। बस थोड़ा हो सके तो जन्म स्थान से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे सफलता अच्छी मात्रा में मिल जाती है। बाकी योग शुभ है,
जीवन में प्रयास करने पर सफलता सभी प्रकार से शनि प्रभावित हाथ में मिल ही जाती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हाथ में कुछ और अन्य बातें नजर आती हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।